सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक, कि जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो है एज लिमिट। कौन सी एज लिमिट के अकॉर्डिंग आपको कब वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपका जो डेट ऑफ एक्सपायरी है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसके कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आज का जो ये लेक्चर है वो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हम टॉपिक लेने वाले हैं कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको लर्नर्स लाइसेंस देने से मना करता है, ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना करता है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर देता है, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करने से मना कर देता है, ठीक है। तो वो जो सारे क्वेश्चंस है, वो जो सारे केसेस है, उसके अंदर उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 81। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर: if the licensing authority has reasonable grounds to believe that the holder of a driving license is by virtue of any disease or disability unfit to drive a motor vehicle, then as a condition of continuing to hold such driving license, he cannot order the holder to produce a medical certificate as may be prescribed by the central government. तो फर्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ये ब्रेक करे तो हम कि अगर हमने लास्ट ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 80 था उसमें देखा था कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो मोटर व्हीकल चलाने के लिए फिजिकली अनफिट है, चाहे उसको कोई डिसीज हो या फिर कोई डिसेबिलिटी उसके कारण, रीजन कोई भी हो, तो वो कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के बाद कभी भी उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वापस खींच सकता है, रिवोक कर सकता है, मे कर सकता है। बट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो है वो मोटर व्हीकल चलाने के लिए अनफिट है, डिजीज के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, तो और फिर भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसको रिन्यू करके देना है, तो वो कंडीशन कि वो तभी वो रिन्यू करके देगा कब, कि जब वो जो पर्सन है कि जिसको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, वो उसकी एप्लीकेशन के साथ जो गैजेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट उसको ला करके दे, तब जाकर के वो मतलब उसने प्रूव कर दिया कि भले ही मेरे डिसीज है या फिर डिसेबिलिटी है फिर भी मैं मोटर व्हीकल चलाने के लिए फिट हूँ, तो वो केस के अंदर जो वो उसको लाइसेंस रिन्यू करके भी दे सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर कैन नॉट लिखा हुआ, ही कैन नॉट ऑर्डर द होल्डर टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट एज, क्यों क्यों ये मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, एज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू होल्ड। अगर उसको ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको रिन्यू करवाना है तो उसको ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बट यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो इसीलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसका मीनिंग जो है वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो यही आएंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने सारे सेक्शंस में सब कुछ कवर कर लिया है, ताकि कोई भी कॉर्नर जो है वो ऐसा बाकी नहीं रखा है कि जहां से क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। सो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। when the authority revoking a driving license is not the authority which issued the same, जिस अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस को वापस ले लिया है, खींच लिया है, वो अथॉरिटी वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने वाली अथॉरिटी नहीं है, तो then it will intimate the fact of revocation to the authority which issued the license। तो जिस अथॉरिटी ने वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था वो अथॉरिटी को ड्राइविंग लाइसेंस वापस खींचने वाली अथॉरिटी उसको ये रिवोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। if a licensing authority refuses to issue any learner's license की बात हो रही है, then he has to communicate an order to the applicant or holder giving the reasons in writing for such refusal। अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कि जो आपको लर्नर्स लाइसेंस देने से मना कर रही है, ठीक है, तो वो ऐसे ही मना नहीं कर सकती है, उसको वो मना करने के जो रीजंस है वो राइटिंग में एप्लीकेंट या होल्डर जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास उसको कम्युनिकेट, उसको भेजना पड़ेगा, वो रीजंस उसको राइटिंग में भेजने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 84। if a licensing authority refuses to issue any driving license,
then he has to communicate an order to the applicant or holder giving the reasons in writing for such refusal. ये बात हो रही है, पहले थी लर्नर्स लाइसेंस इश्यू करने की, अभी बात हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने की, कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना करता है, तो वो ऐसे ही मना नहीं कर सकता है, उसको वो मना करने के जो रीजंस है उसको राइटिंग में आपको लीक करके कम्युनिकेट आपको भेजने पड़ेंगे, किसको, जो एप्लीकेंट है उसको या फिर जो होल्डर है उसको, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 85, इफ अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी refuses to renew any driving license, अब जो बात हो रही है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की बात हो रही है, then he has to communicate an order to the applicant or holder giving the reasons in writing for such refusal। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर देता है, तो वो ऐसे ही मना नहीं कर सकता है, उसके लिए भी जो रिन्यू करने मना करने के जो रीजंस है वो राइटिंग में आपको कम्युनिकेट आपको भेजना पड़ेगा, कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा, किसको, एप्लीकेंट या फिर होल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, if a licensing authority refuses to add a class or description of motor vehicle, अब जो बात हो रही है वो क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल का अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड करवाना है टू एनी ड्राइविंग लाइसेंस, then he has to communicate an order to the applicant or holder giving the reasons in writing for such refusal। अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो, अगर आपने एप्लीकेशन करी है कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें आपको कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड कराना है, बट वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके लिए मना कर रही है, तो वो भी ऐसे मना नहीं कर सकती है, वो मना करने के जो भी रीजंस है उसको आपको राइटिंग में उसको भेजने पड़ेंगे, उसको कम्युनिकेट आपको करने पड़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इफ अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिवोक्स एनी ड्राइविंग लाइसेंस, अब बात हो रही है लाइसेंस को रिवोक करने की, ठीक है, then he has to communicate an order to the applicant or holder giving the reasons in writing for such revocation। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस वापस खींच रहा है, तो वो ऐसे ही वापस नहीं खींच सकता है, उसको वापस खींचने के भी जो भी रीजंस है वो रीजंस जो है वो आपको राइटिंग में आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, किसको, एप्लीकेंट या फिर होल्डर को, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 5 केसेस आए, पहले केस के अंदर उसने लर्नर्स लाइसेंस रिन्यू करने से मना करता है, तो सेकेंड ड्राइविंग लाइसेंस देने से वो मना करता है, तो थर्ड जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना करती है, तो फोर्थ केस जो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपको कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करने से अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना करती है, तो और फिफ्थ जो केस है वो ड्राइविंग लाइसेंस वापस खींचती है कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये पांचों के पांचों केसेस के अंदर वो ऐसे ही ऐसा नहीं कर सकती है, उसको वो करने का जो रीजन है, वो जो कारण है, उसको आपको राइटिंग में आपको कम्युनिकेट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑर्डर मेड टू इश्यू एनी लर्नर्स लाइसेंस, देन he can appeal to the prescribed authority within 30 days of the service on him of the order। अब बात आ रही है अपील करने की, कि आपको उसने जो रीजन है वो ऑर्डर जो है वो भेज दिया, ठीक है, और आपको जो ऑर्डर मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि रीजन जो है वो वैलिड नहीं है या फिर वो बराबर नहीं है मेरे, ठीक है, और तो आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर, ठीक है, लर्नर्स लाइसेंस के रिगार्डिंग। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि आपको जब ये ऑर्डर मिलता है कि आपका जो लर्नर्स लाइसेंस है वो आपका इश्यू नहीं किया जाएगा, तो वो ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर आप जो है वो अपील के अगेंस्ट में, वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है, पर 30 दिन के अंदर आपको वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑर्डर मेड टू इश्यू अ ड्राइविंग लाइसेंस, then he can appeal to the prescribed authority within 30 days of the service on him of the order। आपका जो रिफ्यूजल ऑर्डर है कौन सा, पहले बात हो रही थी लर्नर्स लाइसेंस इश्यू करने का रिफ्यूजल ऑर्डर, अब जो बात हो रही है वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने का आपका रिफ्यूजल ऑर्डर। वो ऑर्डर जिस दिन को आपको मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप वो ऑर्डर से नाराज हो तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उसको आप अपील कर सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें भी 30 ही दिन है, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट वन,
Next question, question number 90, which is our last question. Any person aggrieved by a refusal order made to renew any driving license. अब बात हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की. Then he can appeal to the prescribed authority within 30 days of the service on him of the order. तो ये बात हो रही है रिन्यू करने की ड्राइविंग लाइसेंस को, और उसका अगर रिफ्यूजल ऑर्डर जिस दिन को आपको मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है, अगर आप वो ऑर्डर से नाराज हो तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको आप अपील कर सकते हो. ठीक है, तो आज के जो हमारे 81 से 90 जो 10 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के वो हमारे कंप्लीट हुए. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं 91 से 100 तक. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है और इसके अंदर हमारे टोटल 146 एमसीक्यूज है, जिसमें पूरा चैप्टर जो वो कंप्लीटली कवर हो जाता है. इसके बाहर एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी 0.01% है. ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.